नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। गुरुवार की सुबह भारतीय बाजार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन और जानेंगे कि वीकली एक्सपायरी पर जानकारों का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजारों की तस्वीर जरा आपके सामने रख देते हैं। उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार में कल हमने ट्रेड देखा। आज एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले आपके सामने एसजीएक्स निफ्टी को एक बार देखिए। यहाँ पर तेजी के साथ ही फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है और 10,700 के पार आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड आप देखेंगे। हांगकांग के बाजार करीब 1% की तेजी यहां पर दिखाते हुए 26,312 के लेवल्स पर यहां पर भी ट्रेड देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में उतार चढ़ाव के बीच लेकिन साथ ही डाउ और नैस्डैक बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। विस्तार से विदेशी बाजार के संकेतों को समझ लेते हैं और साथ ही कोरोना का अपडेट लेकर दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम आज के लिए पहली रणनीति जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे संकेत आ रहे हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सुस्ती है इस समय, बट एशिया के बाजार ज्यादातर पॉजिटिव ट्रेड ही कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखें तो वहां पर भी 40-50 अंकों की बढ़त है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आप थोड़ी पॉजिटिविटी इस समय देख रहे हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक दिन की गिरावट के बाद रिबाउंड आया। हालांकि एकदम सीमित दायरे में ही ट्रेड रहा। जहां तक डाउ का सवाल है, लगभग 300-320 अंकों की ही रेंज में ट्रेड हुआ, बट फिर भी 180 अंकों के उछाल के साथ डाउ कल बंद हुआ और दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी आपने आती हुई देखी। नैस्डैक यहाँ पर तो रिकॉर्ड का सिलसिला जारी है। एक दो दिन गिरावट होती है तो वापस उछाल आ जाता है और कल भी हमने वैसे ही देखा। लगभग 1.5% की तेजी रही। इस साल का 25वां नया रिकॉर्ड बनाया है जहां तक नैस्डैक का सवाल है। और दिग्गज आईटी शेयर्स में फिर से खरीदारी थी। एप्पल में नया रिकॉर्ड हमने देखा, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इन सभी शेयर्स में आपने अच्छी खरीदारी आते हुए देखी। यही नहीं, कुछ इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी खरीदारी थी। एयरलाइन स्टॉक्स में हमने रिबाउंड आते हुए देखा, स्पेशली आखिरी घंटे में। साथ ही जो बैंक्स हैं वहां पर भी हमने खरीदारी आती हुई देखी है। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दामों पर नजर रहेगी। लगभग 14 लाख का अनुमान है, जो पिछले हफ्ते के आंकड़ों से थोड़ी गिरावट है, बट फिर भी हायर एंड की तरफ ही है। पर अगर आप देखें तो कल एक इंटरेस्टिंग बयान आया है। ये बयान आया है जेम्स बुलर्ड, जो एक यूएस फेड के रीजनल प्रेसिडेंट हैं। तो यूएस फेड के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके बाद कई रीजनल प्रेसिडेंट होते हैं, तो जेम्स बुलर्ड एक रीजनल प्रेसिडेंट है। और इनका मानना है कि देखिए, इकोनॉमी में सुधार के संकेत उन्हें दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना की परेशानी आई और उसके बाद जो इकोनॉमी में रिबाउंड आया है वो काफी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला है। और स्पेशली जो लास्ट 2 महीने में फ्रेश जॉब्स का क्रिएशन हुआ है या बेरोजगारी कम हुई है, वो एक अच्छा संकेत है। वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 3 महीनों में बेरोजगारी और कम होगी। और उनका ये मानना है कि 2020 के अंत तक, यानी कि अगले 5-6 महीने में वो मान रहे हैं कि बेरोजगारी 7% तक गिर सकती है। फिलहाल बेरोजगारी 11% से ज्यादा है और पीक पर 14% की थी। तो वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंप्रूवमेंट हो रहा है जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, और आने वाले महीनों में और इंप्रूवमेंट होगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेटमेंट जरूर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चा तेल एकदम दायरे में रहा, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं था। बट सोना, यहां पर हमने लगातार उछाल देखा है और कल तो बल्कि $1820 के पास पहुंच गया था इंटरनेशनल मार्केट्स में। और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी नया रिकॉर्ड हमने बनते हुए देखा है, तो वहां पर नजर रखिए। डॉलर इंडेक्स ये 2 हफ्तों के निचले स्तर पर है, तो वहां से भी थोड़ा सहारा मिल रहा है। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही क्विकली हम कोरोना की स्थिति देश और दुनिया में कैसे देख रहे हैं, इसे जरा बताइए। संकेत तो खराब ही हैं जहां तक कोरोना का सवाल है। कल भी हमने रिकॉर्ड उछाल देखा नए मामलों में। कल 2,13,000 नए मामले सामने आए और साथ ही 5,500 लोगों की मौत हुई है ग्लोबली। और अब कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 5,50,000 के पार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ठीक होने वालों की संख्या 70 लाख के पार है। पर यूएस की बात करें तो रिकॉर्ड मामलों में उछाल फिर से था। 61,000 नए मामले कल यूएस में आए हैं और टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स में 10,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। भारत में भी नए मामलों में रिकॉर्ड उछाल ही देखा है। 25,500 से ज्यादा नए मामले और लगभग 500 लोगों की कल मौत हुई है। मरने वालों की संख्या अब 21,150 के पास है। एक्टिव मामले भारत में अभी भी कम है। अगर आप रिकवरीज के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी बात है। 2.71 लाख एक्टिव मामले हैं और 4.76 लाख रिकवरीज हो गई हैं।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन। एफआईएस कैश मार्केट में कल भी बिकवाली कर रहे हैं करीब 995 करोड़ की, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 853 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 729 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो एफआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली और वायदा बाजार में 729 करोड़ की खरीदारी। लेकिन चलिए, आज निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। एक जानकारों का पोल हमने कराया और एक्सपायरी पर जानकारों का क्या मानना है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं वीकली एक्सपायरी पर ब्रोकर्स का क्या मानना है? गुड मॉर्निंग मानसी। ब्रोकर्स देखिए जानकार जो है बाजार के अभी भी माइल्डली पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक की तुलना में अगर आप देखें तो निफ्टी में ज़्यादा आमराय देखने को मिल रही है। निफ्टी के लेवल्स पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 57% बाजार के जानकार मान रहे हैं कि 10,700 से लेकर 10,800 के बीच में एक्सपायरी होने की पूरी संभावना है। 18% ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 10,550 से 10,650 तक निफ्टी जा सकता है। हालांकि 10,650 को एक अहम सपोर्ट का स्तर बताया जा रहा है और अगर बाजार इसके नीचे फिसलता है तो फिर हो सकता है कि हम इस पोल को दोबारा रिव्यू करें। सिमिलरली अगर आप देखें तो 10,800 ये रेजिस्टेंस माना जा रहा है और इसके ऊपर जाने की संभावना 25% बताई जा रही है, यानी 10,800 पार करेगा तो भी हम अपनी जो पोल है इसे रिव्यू करेंगे। निफ्टी बैंक में देखिए मानसिक क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है, क्या काफी मिलीजुली राय देखने को मिल रही है। 41% बाजार के जानकार मान रहे हैं कि माइल्डली आपको तेजी देखने को मिल सकती है, यानी 22,700 से लेके 23,000 तक निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी। 23,000 के ऊपर जो है यहाँ पर जाने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है और अब 22,500 से लेके 22,700 यहाँ पर 12% बाजार के जानकार मान रहे हैं। 22,300 से लेके 22,500 तक 25% जानकारों का भरोसा है और 22,300 को एक अहम सपोर्ट बताया जा रहा है। 22,300 के नीचे फिसलने की संभावना बहुत कम जताई जा रही है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो निफ्टी बैंक में 41% जानकार ये मान रहे हैं कि 22,700 से लेके 23,000 के बीच में एक्सपायरी होगी। ओके, तो 22,700 से लेकर 23,000 के बीच एक्सपायरी बैंक निफ्टी में होने की संभावना जानकारों का यह मानना है, लेकिन फिर भी मिलीजुली राय है बैंक निफ्टी को लेकर। और इसके साथ ही निफ्टी की अगर बात करें 57% 10,700 से 10,800 के बीच एक्सपायरी होने की संभावना मानकर चल रहे हैं। लेकिन चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिखेगा? अहम स्तर कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत तो बेहतर है और कल एक अच्छे करेक्शन की जो जरूरत थी भारतीय बाजार में वो करेक्शन आ चुका। ऊपरी स्तरों से हम अच्छा करेक्ट हुए हैं और अब करेक्शन के बाद फिर से थोड़ी मजबूत शुरुआत होनी चाहिए। संकेत उतने बुरे हैं नहीं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि कल जिस समय हम बाजारों में बंद हुए थे उससे तो कहीं बेहतर संकेत है। तो उस हिसाब से मजबूत शुरुआत के जो संकेत है एसजीएक्स निफ्टी से आ रहा है वो सही है एक्चुअली। उसमें कोई गलत नहीं है। 4 दिनों से 5 दिनों से जो एक तरफा तेजी हुई थी उसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। और एक चीज और देखिए आप, जो कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो सिर्फ भारतीय बाजारों में हुई है। और कल एक और अच्छा संकेत मुझे जो मिल रहा है वही कि पुट कॉल रेशियो काफी नीचे आया है, यानी कि ट्रेडर्स हल्के हो चुके हैं। सुबह पहले मंदी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन घटी और दोपहर के बाद तेजी करने वाले ट्रेडर्स की। तो लाइट मार्केट है एक तरीके से और ये एक अच्छा संकेत है। तो अब इस लाइट मार्केट में हम सपोर्ट के बहुत करीब हैं। वैसे तो कल का जो लो है ना 10,675, यही एक अपने आप में मजबूत सपोर्ट है। तो पहले तो इसको ध्यान में रखिए। दिन के दौरान अब कमजोरी का संकेत आपको तभी मिलेगा जब 10,675 के नीचे स्पॉट लेवल पर आप ट्रेड करना शुरू करें, जिसकी संभावना है कम। लेकिन फिर भी एक्सपायरी के लिहाज से बड़ी रेंज आपके हाथ में रखना ठीक रहेगा। 10,550 10,625 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए और ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। 10,800 10,850 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, वहां पर आप पहुंचेंगे तो मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। संभावना कम है, लेकिन अगर उसको पार किया तो फिर 10,950 11,000 की तरफ की रेंज बनती है, जो आज के लिए तो वैसे मुश्किल नजर आती है। लेकिन 10,800 10,850 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। आइए बैंक निफ्टी 22,200 22,400 ये 200 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट है। गलती से अगर इस रेंज को तोड़ा तो हम फिर 21,900 से 22,050 तक गिर सकते हैं। संभावना वैसे कम दिख रही है। ऊपरी स्तरों पर 22,900 से 23,100 ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। यहाँ पर आएगा तो बाजार में मुनाफा वसूली भी होगी और थोड़ी बिकवाली भी। तो इस रेंज पर मानसी आपको ध्यान में रखना है। उतार चढ़ाव के बीच कारोबार मिलेगा, दोनों तरफ ट्रेड मिलेंगे। शुरुआत मजबूती के साथ होने के पूरे आसार है।
बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली ट्रेडिंग रेंज आप देखिए, उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन काफी मौके भी बनते हुए दिखेंगे। एक छोटा सा करेक्शन अनिल जी जिस तरह से बता रहे थे, जिसकी जरूरत थी, वो कल के सत्र में हमने देखा। लेकिन आज निफ्टी के लिए 10,675 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। इसके नीचे कमजोरी आ सकती है, लेकिन इसके नीचे ट्रेड करने की संभावना कम दिख रही है। वहीं सपोर्ट जोन्स अगर देखें 10,550 से 10,625 के मानकर चले और 10,800 से 10,850 को प्रॉफिट बुकिंग जोन के तौर पर माने। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 22,200 से 22,400 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 22,900 से 23,100 इन लेवल्स को प्रॉफिट बुकिंग के जोन्स के हिसाब से आप मानकर चलिए आगे बढ़ते और खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिखेगा ये जान लेते हैं। बताने के लिए देवांशी अशरफ हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले शुरुआत बोर्ड की बैठक से करते हैं। आज पीएनडी की बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे क्यूआईपी साथ ही राइट इश्यू एफपीओ के जरिए फंड्स जुटाने पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा इस बोर्ड की बैठक में। साथ ही साउथ इंडियन बैंक, इसके नतीजे आए थे कल और ये पहली तिमाही के नतीजे की शुरुआत होती हुई दिखी। और देखिए पहली जो कंपनी के नतीजे आए हैं वो थोड़े से बेहतर हैं। जो ब्याज से आए हैं करीब 10% तक बढ़ते हुए दिखे, लेकिन इस बार जो प्रोविजंस हैं वो इस बार करीब 43% तक बढ़ते हुए दिखे। जो मुनाफा है वो करीब 11.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार जरूर देखने मिला है। ग्रॉस एनपीएस 4.98% थे पिछले तिमाही में, उससे सुधरकर 4.93% पर आते हुए दिखे। नेट एनपीएस भी 3.34% से घटकर 3.09% पे आए, तो ओवरऑल नतीजे थोड़े से बेहतर हैं। आईसीआईसीआई बैंक की कल बोर्ड की बैठक थी, जहां पे बोर्ड ने फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। 15,000 करोड़ तक के फंड्स को जुटाने की मंजूरी बोर्ड की तरफ से मिली है। एसबीआई, येस बैंक के दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रखें, क्योंकि एसबीआई येस बैंक में 1760 करोड़ तक का निवेश कर सकती है। एफपीओ के जरिए ये निवेश एसबीआई करेगी, तो इसके चलते भी आज येस बैंक पर और एसबीआई दोनों पर नजर रखें। पीआई इंडस्ट्रीज पर नजर रखनी होगी। क्यूआईपी के जरिए फंड्स जुटाने को जो बोर्ड ने मंजूरी दी थी, कल फिर एक बार बोर्ड की बैठक हुई थी, जहां पे उन्होंने प्राइस को फाइनलाइज किया है। 1470 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये जो क्यूआईपी है वो होता हुआ दिखेगा, लेकिन कंपनी ये मेंशन नहीं किया है कि क्यूआईपी के जरिए कितने एक्चुअल फंड्स कंपनी ने जुटाए हैं। साथ ही आप फंड एक्शन पर नजर कीजिए। एबी फैशन, यहाँ पे इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने करीब 5.25 लाख शेयर, जो राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर्स होते हैं उनके, वो बेचे हैं 23 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर इन शेयर्स को बेचे हैं। वहीं परम वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स ने ये शेयर्स खरीदे हैं। सीक्वेंस साइंटिफिक में आर्गस होल्डिंग ने करीब 18.6 लाख शेयर्स 94 रुपीज प्रति शेयर के करीब खरीदे हैं। इसके चलते आज ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ऑलराइट देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारे शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे, लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सुझाई है। आइए देखते हैं। 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। एक तो ऑरबिंदो, तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 820 का कॉल आप 30 रुपए पे लें, 24 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 41 रुपए का। और अब ऐसे माहौल के अंदर जब बैंकिंग के अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो फार्मा का समय है, ये चल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है कमोडिटीज में हिस्से में से है, उसका नाम है एनएमडीसी। तो ये कंपनी का मैं सलाह दे रहा हूँ कि 85 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप खरीदें, 4 रुपए 6 पैसे, 4 रुपए 60 पैसे पे, स्टॉप लॉस रखें 3 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 7। तो चलिए, हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में हर रोज हम आपको ऑप्शन से जुड़ी दमदार स्ट्रैटेजी और साथ ही दिन भर के बाजार का हाल विस्तार से समझाते हैं। 2 कॉल्स वीके शर्मा जी की तरफ से। औरबिंदो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 820 का कॉल खरीदने की राय, यहाँ पर 41 के टारगेट्स को मानकर चले। स्टॉप लॉस 24 का आप लगाइएगा। एनएमडीसी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 85 रुपए में मिलेगा, इसे खरीदेगा 7 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 3 का लगाना होगा। दोनों खरीदारी की कॉल्स यहाँ पर आती हुई। आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। और इनफैक्ट हमारे पास 3 कॉल्स है, तीनों खरीदारी की कॉल्स है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र में करीब 1.5% की बढ़त स्टॉक में हमने देखी थी। 450 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए, 428 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स हैं। एक
सेल पर और साथ ही L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर ये खरीदारी की कॉल दे रहे हैं। सेल हमको याद होगा कल के सत्र में शानदार बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिला था, करीब 8% का उछाल ये स्टॉक ने देखा है। 39 के टारगेट को यहाँ पर मानकर चले, 33 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा, खरीदारी कीजिएगा। वहीं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में करीब 3.5% की बढ़त हमने कल देखी। 1430 के लक्ष्य को मानकर चले, 1370 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, यहाँ पर भी खरीदारी कीजिएगा। तो कॉनकॉर, सेल और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3 कॉल्स आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स के नजरिए से। अब हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार के लिए, आज का ट्रेडिंग सेशन इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, निफ्टी में एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि 10,700 और 10,800 ये वो रेंज रहेगा। अगर आज गैप अप हो सकता है कि आज थोड़ा गैप से खुले और पॉजिटिव बायस के साथ खुले, लेकिन अगर हमें 10,700 के करीब अगर एक मौका मिलता है तो मैं निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। और उस केस में मेरा लक्ष्य जो रहेगा वो रहेगा 10,790 का, और स्टॉप लॉस उस वक्त हम लगाएंगे 10,675 का। तो थोड़ा रुकना चाहिए ओपनिंग होने के बाद। अगर हमें 10,700 के नजदीक मिलता है तो ही ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो। मानसी जी, बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं एक रेंज देना चाहूंगा। यहाँ पे कोई ट्रेड मेरा बनता नहीं है डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से। ये जो रेंज है 22,500 से लेके 22,800 की रहेगी। 22,500 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर हम टिकते हैं तो मैं मानता हूँ एक्सपायरी इसे 22,500 से लेके 22,700 22,800 के करीब इस रेंज में ही होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल आशीष जी, स्टॉक स्पेसिफिक आज कहां पर राय देंगे? आज की टॉपिक क्या होगी? एक स्टॉक है मानसी जी मेरे रडार पर, कल के क्लोजिंग के आधार पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, और वो स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से है और स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें टेक्निकल पैटर्न जिसका नाम बुलिश वेज है उसका ब्रेकआउट मिलने के कगार पर है। तो मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक में अगर हम खरीदारी करते हैं तो 540 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 575 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 582। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडेक्स स्पेसिफिक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्सपर्ट की राय आपके सामने इक्विटी मार्केट्स को लेकर, लेकिन अब कमोडिटी बाजार का आउटलुक भी जान लेते हैं। ये बताने के लिए एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। कल ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में हमने सोने चांदी में उछाल देखा है, अब आगे कौन से लेवल्स अहम होंगे? गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था कि गोल्ड में नया हाई, लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा था, और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $1810 के ऊपर रेट चलता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है गोल्ड में। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर आगे भी रैली जारी रह सकती है। तो करीबन 49,000 के आसपास MCX में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 48,650 का रहेगा, टारगेट करीबन 49,800 तक हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय का ट्रेड ही लेना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, साथ ही एनर्जी पैक की अगर बात करें, एक सीमित दायरे में हम क्रूड में कामकाज देख रहे हैं, यहाँ से आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, क्रूड में डेफिनेटली एक सीमित दायरे में ट्रेड है, मगर अगर हम लेवल वाइज देखें तो $40 के ऊपर WTI ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और MCX में भी देखें तो 3,000 के लेवल को काफी सपोर्ट किया है। तो हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव में ही है। तो 3,050 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 2,980 का रहेगा, टारगेट करीबन 3,150 तक देखने को मिल सकता है, और एक्सपेक्टेड है कि WTI में $45 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो क्रूड में भी हमें लगता है कि बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, क्विकली करेंसी पर क्या आपका खरीदारी का नजरिया होगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि USD/INR थोड़ा डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। तो USD/INR में बाय करके चल सकते हैं 75 के आसपास। स्टॉप लॉस 74.70 का रहेगा, टारगेट 75.40 तक हो सकता है। तो रुपी थोड़ा सा डेप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का।
सारी की सारी इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस लेकर अब हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। आशीष, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे पास? मानसी, 2 रिपोर्ट्स हैं जहां पर फोकस रखना होगा फिलहाल के लिए। अगर आप देखें तो जेफरीज की एक इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है, बढ़िया इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि निफ्टी के अधिक पी के मुकाबले अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे स्टॉक है जो अपने 10 साल की औसत वैल्यूएशंस के भी नीचे मिल रहे हैं। तो इन्हें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स इन्होंने हाईलाइट किए जो इन्हें पसंद आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, एचडीएफसी लिमिटेड, एलएनटी और एचसीएल टेक, ये स्टॉक्स पर फोकस रखें। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज को पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स भी आज फोकस में नजर आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक पर सीएलएसई की रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 480 रुपए के लक्ष्य के लिए 369 रुपए कल की क्लोजिंग है। 15,000 करोड़ की जो पूंजी जुटा रहे हैं, इसे ब्रोकरेज हाउस काफी ज्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक पर फाइनेंशियल्स पे पूरा एक नोट भी आया सीएलएसई का, जहां पर ये कहा जा रहा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक दोनों काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर आज फोकस रखना होगा। ठीक है आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।